हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने चैनल फिजिक्स ढाबा में। वैसे आज हम क्लास 9 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं आज के लेक्चर में क्या है। टुडेज मेन्यू। आज के मेन्यू में आपको मिलेगा सिर्फ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और ये टॉपिक आज ही पूरी तरह क्लियर करके जाना। इस टॉपिक में आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, ये टॉपिक बेटा क्लास 10th में भी काम आएगा, आगे भी अगर आप साइंस लेते हैं तो बहुत ज्यादा काम आएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को। तो आज का लेक्चर आप देख लो, इसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कभी कंफ्यूजन नहीं आएगी, इसकी गारंटी मेरी है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए, सबसे पहले मैं काम करता हूं, आपको इस डिस्टेंस की डेफिनेशन बता देता हूं। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? डिस्टेंस होती है, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो टोटल पाथ लेंथ। पाथ की जो टोटल लेंथ है ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, इसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। नोट कर लिया आपने? टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। अब सर, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, आप जो है अपने स्कूल से घर जा रहे हैं, ठीक है, ये आपका होम, ये आप घर जा रहे हैं अपने स्कूल से। एक दिन क्या हुआ था, आपको बहुत जोरों से भूख लगी थी। तो आप क्या होगा, भूख लगी है तो जल्दी जल्दी घर चले जाएंगे, सीधे सीधे बच्चों की तरह आप कहां चले गए? घर चले गए। इस पाथ पे आप ट्रेवल किए और कहां चले गए? घर चले गए। एक दिन क्या हुआ, कुछ दिन बाद, है ना, इसके कुछ दिन बाद फिर से आप स्कूल से कहां जा रहे थे? घर जा रहे थे। तो क्या हुआ, आप अपने दोस्त के घर होते हुए ऐसे घूमते हुए गए। ओके, एक दिन आप स्कूल से बंक मार के जल्दी निकल गए और घर ही जाना है, लेकिन किसी और के साथ है, बारिश का मौसम है, सुहावना मौसम है। तो अब क्या हुआ, स्कूल से घर ही जाओगे, लेकिन तब कैसे जाओगे? सर, हम घूमते 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 घर जाएंगे, है ना, ऐसे घूमते घूमते घर जाएंगे। जाओगे या नहीं जाओगे? बिल्कुल जाएंगे। जब हमको भूख लगेगी तो सीधे सीधे घर पहुंच जाएंगे जल्दी से। फ्रेंड के घर जाना है तो ऐसे फ्रेंड के घर से होते हुए गए आप। यहाँ मान लो आपका फ्रेंड का घर है, तो यहाँ कौन है? फ्रेंड का घर। ठीक है, यहाँ से होते हुए आप गए। और एक दिन जब हम किसी के साथ थे, मौसम हसीन था, तब कैसे गए? तब हम घूमते 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 घर गए। ठीक है, ओके। अगर मैं पूछूं यहां से यहां तक ये चीज क्या है, तो सर ये एक ऐसा पाथ है जिसको हमने ट्रेवल किया है। इस पाथ को आपने ट्रेवल किया था, बिल्कुल। तो इस पाथ की जो लेंथ होगी बेटा, इस पाथ की जो लेंथ होगी, इस पाथ की टोटल लेंथ को हम क्या बोल देंगे? डिस्टेंस बोल देंगे। क्या बोल देंगे? डिस्टेंस। अच्छा, जब आप फ्रेंड के घर होते हुए गए थे तब भी आप एक पाथ पे ट्रेवल किए थे? बिल्कुल किए थे। इस पाथ की भी जो टोटल लेंथ होगी, इस पाथ की भी जो टोटल लेंथ होगी, वो भी क्या होगी? वो भी होगी सर डिस्टेंस, क्योंकि इस पाथ की लेंथ क्या हो जाएगी? डिस्टेंस। पाथ लेंथ ही तो क्या होती है? डिस्टेंस होती है। अच्छा, क्या आपने इस पाथ पे ट्रेवल किया है? बिल्कुल किया है। तो इस पाथ की भी जो टोटल लेंथ होगी वो भी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस। ओए होए, सबकी सब क्या है बेटा? डिस्टेंस ही है। सबकी सब क्या है? डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि इन सब में से सबसे छोटी वाली डिस्टेंस कौन सी है, मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, तब आप कहेंगे सर ये फर्स्ट वाली तो, फ्रेंड वाली तो है ना, वो तो बड़ी है, जब मुझे भूख लगी थी ना। ये वाली जो डिस्टेंस है सर, छोटी वाली डिस्टेंस है। ये जो सेकंड नंबर वाली है, ये डिस्टेंस तो है, लेकिन कौन सी डिस्टेंस है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये जो बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है, देखो सारी की सारी डिस्टेंस थी, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी वाली कौन सी है, सबसे शॉर्टेस्ट कौन सी है, तो आपने बोल दिया कि ये जो सेकंड नंबर वाली है सर, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हमने एक स्पेशल नाम रख दिया। क्या रख दिया? हमने इसका नाम रख दिया डिस्प्लेसमेंट। क्या रख दिया? डिस्प्लेसमेंट। ओए होए, बेवकूफ बना रहा है। डिस्प्लेसमेंट और कुछ नहीं, डिस्टेंस ही है। कौन सी डिस्टेंस? छोटी वाली डिस्टेंस। जो छोटी वाली डिस्टेंस है वही क्या है? डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो आज के बाद ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। छोटी वाली डिस्टेंस का नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट नाम है। अच्छा, तो सर इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए बेटा, यहां से यहां आप पहले कहां थे? स्कूल थे सर, फिर आप कहां पहुंचे? घर पहुंचे।
तो इसको मैं बोल दूंगा अपनी इनिशियल पोजीशन। क्या बोल दूंगा? इनिशियल पोजीशन। और वो क्या हो जाएगा? घर क्या हो जाएगा सर? हमारी फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पहुंचने के आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इन रास्तों में से सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता जो है उसी का नाम हमने क्या रखा है? डिस्प्लेसमेंट रखा है। क्या रखा है? डिस्प्लेसमेंट रखा है। तो डेफिनेशन सुनना इसकी डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट और कुछ भी नहीं है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहां से कहां? फ्रॉम अरे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। कहां डेफिनेशन लिख रहे हो? ऊपर टेढ़ी मेढ़ी जो भी है बोल दी मैंने साथ साथ, है ना। तो सर डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखिए बेटा यही डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी है, लेकिन इस डेफिनेशन में कुछ थोड़ी सी और कुछ ऐड करें तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमें क्या आएगा? ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल। क्या ऐड करना है सर? देखिए एग्जांपल नंबर 2 देखें। एग्जांपल नंबर 2 देखें बेटा, यहां से फिर आपको यहां जाना है, A2 कहां जाना है? B जाना है। A2 कहां जाना है? B जाना है। मेरे पास बहुत सारे रास्ते में ऐसे चला गया, ऐसे गया, फिर ऐसे चला गया, फिर मैं ऐसे चला गया, ऐसे घूम के और ऐसे आ गया, ठीक है। और एक बार में क्या हुआ? ऐसे चला गया। ओए होए क्या बन गया? ये स्माइली बन गई। ओके, तो मुझे ये बताया इनमें से सबसे छोटा वाला रास्ता कौन सा था? अगर मैं पूछूं सर ये इसकी लेंथ क्या होगी? डिस्टेंस। पाथ की लेंथ क्या होगी? डिस्टेंस। ये भी क्या होगी सर? डिस्टेंस। ये भी क्या होगी? डिस्टेंस। तो क्या ये डिस्टेंस जो है बेटा छोटी नहीं है? सबसे छोटी है। बिल्कुल सर, ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो क्या बेटा इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मैं डिस्प्लेसमेंट बोल दूं? क्या मैं इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोल दूं? सर आपने डेफिनेशन यही तो लिखी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो बोल दो। नहीं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो बेटा हमारी बुक में तो ये लिखा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, लेकिन इसमें एक वर्ड और ऐड कर लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन स्ट्रेट लाइन। इन स्ट्रेट लाइन। ओए होए, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा। हमेशा क्या होगा? ये बेटा शॉर्टेस्ट पाथ जरूर है, ये शॉर्टेस्ट पाथ जरूर है, लेकिन सबसे छोटा ये नहीं है। सबसे छोटा पाथ कौन सा होगा? सबसे छोटा पाथ तो सर वो होगा जब मुझे भूख लगती है और मैं सीधे सीधे चला जाता हूं। अगर स्ट्रेट लाइन में जो पाथ है वो जो होगा बेटा वही हमारी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी। मतलब शॉर्टेस्ट तो होनी चाहिए, लेकिन किस में होनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या लिख दोगे आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और ब्रैकेट में लिखोगे इन स्ट्रेट लाइन। इन स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ब्रैकेट में इन स्ट्रेट लाइन लिख दिया फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो यहां आपके खत्म हो जाता है इस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की डेफिनेशन। क्या खत्म हो रही है? डेफिनेशन। अब देखिए इन दोनों पे एक क्वेश्चन और आता है कि राइट डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहला डिफरेंस तो क्या हो जाएगा? पहला डिफरेंस तो हो जाएगा सर मैं इन दोनों की डेफिनेशन लिख दूंगा। इन दोनों की क्या लिख दूंगा? डेफिनेशन लिख दूंगा। यही मेरा क्या हो जाएगा? पहला डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन और भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं इनके अंदर। क्या डिफरेंस होते हैं? मैं एक ही एग्जांपल से आपको सारे डिफरेंस जो है वो क्या कर दूंगा? क्लियर कर दूंगा। क्या कर दूंगा बेटा? क्लियर कर दूंगा। हो जा भाई, बोर्ड एक तो बड़ी मुश्किल से क्लियर होता है ये सर्दी के अंदर, इंक थोड़ी सी थिक हो जाती है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस बताना।
यहां देखिए मैं एक पाथ ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, एक पाथ ले लेता हूं, 3 पॉइंट ले रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, पॉइंट नंबर ए, फिर यहां से ये पॉइंट नंबर बी, यहां से ये पॉइंट नंबर सी। ये जो तीनों पॉइंट है बेटा ये 100 मीटर दूर है। कितने दूर है? ये भी 100 मीटर, ये भी कितना है? 100 मीटर। ओके, अब देखिए यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, यहां मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस, यहां मैं लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, और यहां मैं लिख रहा हूं पाथ। क्या लिख रहा हूं? पाथ। अब देखना पाथ मतलब क्या? जिस पाथ में मैं ट्रेवल करूंगा। तो बेटा एक दिन मैं जो है ए टू कहां गया? बी गया। ए से कहां गया? बी गया। मुझे बताइए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? सर आप ए से बी गए हो, ओके, तो आपने इतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल की। बिल्कुल, ए से बी तक की पाथ की जो टोटल लेंथ है कितनी है? ट्रेवल कितना किया आपने? 100 मीटर ट्रेवल किया है। तो आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? 100 मीटर। ओके सर, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देखेंगे? इनिशियल पोजीशन क्या है हमारी? ए है। क्या है? ए। फाइनल पोजीशन क्या है हमारी? बी। इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल में स्ट्रेट लाइन में कितनी डिस्टेंस है? स्ट्रेट लाइन में भी सर 100 ही है। ओए होए, डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? 100 मीटर होगा। अब कुछ दिन बाद मैं ए पे था, मैं बी पे गया और सी पे चला गया। ए से कहां गया? ए से बी गया, बी से कहां चला गया? सी चला गया। अब मुझे बताइए सर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? तो बहुत ही सिंपल है, ए से सी जाना है, कितना पाथ ट्रेवल किया आपने? 200 मीटर टोटल ट्रेवल किया। तो आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 200 मीटर। सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट में हम देखेंगे इनिशियल पोजीशन एंड देखेंगे फाइनल पोजीशन। ए टू सी। क्या सर बी को देखना है? नहीं देखना, हमें तो इनिशियल देखना है और फाइनल देखना है। इनिशियल ये रहा ए, फाइनल क्या है? सी। ए सी। इन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस कितनी है बेटा? स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस है 200 मीटर। यार क्या कर रहे हो? पहले भी सेम था, अब भी सेम है, फर्क क्या है दोनों में? अब देखना, अब कुछ दिन बाद मैं ए से बी गया, बी से सी गया, सी से वापस भी आ गया। सी से कहां आ गया बेटा? वापस भी आ गया। अब क्या होगा? सर कितना ट्रैवल किया? डिस्टेंस देखनी है, कितना ट्रैवल किया आपने? ए से बी कितना ट्रैवल किया? 100। बी से सी कितना किया? 100। टोटल कितना हो गया? 200। फिर आप सर सी से वापस बी आ गए, सी से वापस कितना आ गए? बी आ गए। आपने कितना ट्रैवल किया? हमने ट्रैवल किया सर 300 मीटर। कितना ट्रैवल किया बेटा? 300 मीटर। 100 प्लस 100 प्लस 100, 300 हो गया। ओके सर, डिस्प्लेसमेंट कितना है? इनिशियल पोजीशन क्या है? ए। इनिशियल पोजीशन क्या है? ए। फाइनल पोजीशन क्या है? बी। क्या सर बीच को देखना है? नहीं देखना, इनिशियल से फाइनल देखना है, इनिशियल से फाइनल देखना है। इनिशियल क्या है सर? ए। फाइनल क्या है? बी। ए से बी, बीच का नहीं देखते, इनिशियल से फाइनल देखते हैं। इनके बीच में शॉर्टेस्ट कितना है बेटा? इनके बीच में शॉर्टेस्ट है 100 मीटर। ये फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ये फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। एक और एग्जांपल देखते हैं। कुछ दिन बाद ए से बी गया, बी से सी गया, बी सी से बी आया और बी से वापस ए आ गया। वापस कहां आ गया? ए आ गया। अब मुझे बताए डिस्टेंस कितना हुआ? बहुत ही सिंपल है सर, 100 प्लस 100, 200, 300 एंड 400। टोटल कितना ट्रेवल किया? टोटल ट्रेवल किया 400। कितना ट्रेवल किया? 400 मीटर। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस। क्या हो गया? डिस्टेंस। सर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? हम देखते हैं इनिशियल पोजीशन क्या थी? ए। फाइनल पोजीशन क्या है? ए। ए ए ए ए से एक के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी? सर ए से एक के बीच में डिस्टेंस तो है नहीं, ए भी यही है, दूसरा ए भी यही है। ए से एक के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस बार हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा बेटा? 0। क्यों? क्योंकि आपने ए से वापस कहां गए? आप ए पे। इनिशियल भी वही है, फाइनल भी वही है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। चलो थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं। इसके पीछे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, पॉइंट नंबर डी, जो मैं आपको बता रहा हूं 50 मीटर दूर है। कितना दूर है? इस ए से 50 मीटर। अब कुछ दिन बाद क्या होगा? ए से बी गया, बी से सी गया, सी से बी आया, बी से ए आया, ए से डी। कितना चलोगे? क्यों थक रहे हो? कितना चलोगे? बताओ भैया डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल जितना ट्रेवल किया, टोटल कितना ट्रेवल किया? ए से बी 100, 100, 200,
300, 400, 450। टोटल कितना ट्रेवल किया? 450। अब मुझे बताएं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सर इनिशियल पोजीशन ये रही, फाइनल पोजीशन ये रही। इनिशियल से फाइनल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर। कितना है सर? 50 मीटर। लेकिन बेटा हमारा आंसर होगा माइनस का 50 मीटर। क्या होगा? माइनस का 50 मीटर। ऐसा क्यों हुआ? नंबर लाइन बड़ी है? बिल्कुल बड़ी है। यहां क्या होता है? 0। तो बेटा आप जहां खड़े होंगे वहां हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। अच्छा इधर क्या होता है? प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। मतलब इधर होता है पॉजिटिव, इधर होता है नेगेटिव। होता है या नहीं होता है? बिल्कुल। दैट्स व्हाई हमने यहां क्या लिखा है? नेगेटिव लिखा है। ओए होए, मतलब इधर जाऊं तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, इधर जाऊं तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। मतलब सर डिस्प्लेसमेंट तो एक ऐसी चीज हो गई जो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। जो डायरेक्शन पे क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। है या नहीं है? बिल्कुल है। तो डायरेक्शन में डिपेंड करती है। क्या डिस्टेंस इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है क्या? ना जी ना। हमको तो टोटल करनी है किसकी? पाथ की लेंथ की, जो हमने ट्रेवल किया है। जो हमने क्या किया है? ट्रेवल किया है। मतलब सर इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, सब तरफ पॉजिटिव है, सब तरफ क्या है? पॉजिटिव। इधर भी पॉजिटिव, इधर भी। देख लो है या नहीं है? बिल्कुल है। मतलब इसको डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, इसको डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये हो गई वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। और ये क्या हो गई? सर इसको फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो पहला डिफरेंस तो यही था, दोनों की डेफिनेशन। दोनों की क्या हो गई? डेफिनेशन। दूसरा डिफरेंस में हम लिख सकते हैं कि ये क्या होती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तीसरा डिफरेंस देखिए बेटा, क्या डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव होती है? नहीं होती। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव होता है? बिल्कुल। इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। है या नहीं है? बिल्कुल सर। मतलब डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। क्या डिस्टेंस कभी 0 हो सकती है? देखिए नहीं सर, कुछ भी कर लो, एक बार चलना स्टार्ट कर दिया, एक बार चलना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद डिस्टेंस कभी 0 नहीं हुई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिर भी 0 हो गई। कब हुई? कब हुई सर? इस केस में हुई जब मैं घूम फिर के वापस जहां से शुरू किया वहीं आ गया। मतलब मेरा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम हो जाए, तब मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अच्छा नाउ मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या डिस्टेंस बेटा डिस्प्लेसमेंट से कभी स्मॉल हो सकती है? नहीं सर, हमेशा या तो इक्वल थी या क्या थी? ग्रेटर थी। या तो इक्वल थी या क्या थी? ग्रेटर थी। जब भी छोटी हुई तो कौन हुई? डिस्प्लेसमेंट हुई। इक्वल कब होती है? इक्वल कब होती है? जब सर मैं चलता हूं स्ट्रेट पाथ पे, सीधा सीधा चला, मैं स्ट्रेट पाथ पे चलता हूं और टर्न नहीं लेता हूं। देख लीजिए सिर्फ 2 ही केस ऐसे हैं जिसमें दोनों इक्वल है। वो कौन से केस है? जब मैं स्ट्रेट पाथ पे चला, ए से बी गया था, स्ट्रेट पाथ था, और मैंने कोई टर्न नहीं लिया था। ए से बी, बी से सी में देखो स्ट्रेट पाथ पे चला था और कोई भी टर्न नहीं लिया था। जैसे ही मैंने टर्न ले लिया, जैसे ही मैंने थर्ड केस में देखो टर्न ले लिया, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से वापस आ गया बी पे, जैसे ही मैं टर्न लूंगा मेरी डिस्प्लेसमेंट छोटी हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। दैट्स मीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल तो हो सकते हैं, लेकिन कब होते हैं? जब ऑब्जेक्ट जो है, इंसान जो है, स्ट्रेट पाथ पे चले और टर्न ना करे। क्लियर है? एक और डिफरेंस बता सकते हैं, डिफरेंस तो नहीं, पॉइंट ही हो गया एक। सर इसकी यूनिट क्या है? इसको किस में मेजर किया है? मीटर में। इसको भी किस में मेजर किया है बेटा? मीटर में ही किया है। किस में किया है? मीटर में। तो दोनों की यूनिट क्या हो गई? मीटर ही हो गई। ठीक है, तो ये आप इनके बीच में क्या लिख सकते हैं? डिफरेंस लिख सकते हैं। मैं आपको इनको लिख के दे देता हूं। ठीक है, लिख के देता हूं, आप याद कर लेना। समझ में आ गया ना? सारे डिफरेंस समझ में आ गए? वीडियो एक बार वापस देख लो और अच्छे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, मैं सारे डिफरेंस आपको लिख के देता हूं, 1 मिनट। चलिए तो इन दोनों में डिफरेंस लिख देते हैं अपन फटाफट। ठीक है, पहला डिफरेंस तो क्या हो जाएगा सर? दोनों की ही डेफिनेशन लिख दो। तो डिस्टेंस की क्या होती है? टोटल पाथ लेंथ। टोटल
पाथ लेंथ, जो हमने क्या किया है, ट्रेवल किया है, तो ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, साथ साथ लिख लीजिएगा आप, है ना। और डिस्प्लेसमेंट की क्या थी, बिल्कुल शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट के ब्रैकेट में हम क्या लिखते थे, शॉर्टेस्ट के ब्रैकेट में हम क्या लिखते थे, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और इसके ब्रैकेट में हम लिख देते थे इन स्ट्रेट लाइन। तो क्या थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, पहला तो डिफरेंस बहुत ही इजी था। दूसरा डिफरेंस सर, इधर ये पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, लेकिन ये क्या थी, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, मतलब डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। तो ये क्या हो गई, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बेटा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन ये कौन सी है सर, ये वेक्टर है, क्योंकि इसको डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा और देखिए, अच्छा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज थी या नहीं थी, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी थी, कैन पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है बेटा, है ना, नेगेटिव भी होती है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ओके, और देखिए, डिस्टेंस कांट बी जीरो नहीं हो सकती इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट ट्रेवलिंग। एक बार ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया बेटा, उसके बाद जो है डिस्टेंस जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। कब होती जीरो, व्हेन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, जब दोनों क्या हो जाए बेटा, सेम हो जाए, उस वक्त क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगला देखिए, इसमें हम और क्या लिख सकते हैं, इनकी यूनिट लिख सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है सर, इसकी यूनिट होती है मीटर, इसकी भी क्या होती है, बेटा, इसकी भी होती है मीटर। एम से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, एम से। अच्छा, एक और पॉइंट लिख सकता हूं, जो डिस्प्लेसमेंट होगी बेटा, नहीं, जो डिस्टेंस होगी वो या तो क्या होगी, इक्वल होगी, या क्या होगी, ग्रेटर होगी, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। सही है, तो इसको आप लाइन में लिख लेना, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। इसमें आप क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगी सर, डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो क्या होगी, कैन बी इक्वल, और या फिर क्या होगी बेटा, लेस होगी, लेस देन फ्रॉम किससे, डिस्टेंस से, फ्रॉम डिस्टेंस। सारे पॉइंट्स क्लियर है, एक ही एग्जांपल में आपको सारे पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए, बिल्कुल हो गए। तो आई होप आज के बाद आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो भी डिफरेंस है कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, मजे करो, बाय।